हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों ने न्यूज़ में ये बात जरूर सुनी होगी कि 15 जनवरी 2023 को नेपाल में इति एयरलाइंस का जो एयरप्लेन था वो क्रैश कर गया था एयरपोर्ट के पास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसे एनालिसिस करने के बाद न्यूज़ में ये बात आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि पायलट की एक छोटी सी गलती की वजह से जो ये एयरप्लेन था वो क्रैश हो गया था। तो आइए जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो फिर उसके किस तरह की एरर हुई, उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो हमारा फ्लाइट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लैक बॉक्स। फ्रेंड्स, ब्लैक बॉक्स जो था वो स्टार्टिंग में ब्लैक कलर के ही हुआ करते थे, पर लेकिन बाद में इसका कलर चेंज कर दिया गया ताकि इसे आसानी से लोकेट किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा ब्लैक बॉक्स होता है उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसका काम क्या होता है कि फ्लाइट के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसमें फ्यूल कितना है, इंजन का पावर कितना है, यानी कि जितने भी जो हमारे पास टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करता रहता है ताकि बाद में ये पता लगाया जा सके कि किस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लाइट की क्या पैरामीटर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या करता है कि कॉकपिट में जो दो पायलट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कैप्टन और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं उनके जूनियर, जिसे फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं। तो दोनों पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हो रही है कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर उसे रिकॉर्ड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों पायलट्स मिलकर एक साथ में फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं। अब मान लीजिए कि कैप्टन ने कुछ ऑर्डर दिया और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर से वो ऑर्डर फॉलो करने में कुछ गलती हो गई, तो बाद में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर दोनों में से गलती किसकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के दोनों ही पार्ट्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों को एक साथ एनालाइज करके दुर्घटना के बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिर दिक्कत क्या थी, वो एक ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेपाल में इति एयरलाइंस का जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था वो काठमांडू से पोखरा जाने के लिए उसने उड़ान भरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब अगर मैप में देखें तो काठमांडू से पोखरा बहुत ज्यादा दूर नहीं था, ये एक बहुत ही छोटी फ्लाइट होने वाली थी। वो मात्र 146 किलोमीटर की फ्लाइट होने वाली थी और उसे कवर करने में 35 मिनट्स लगने वाले थे, पर लेकिन 35 मिनट्स से कुछ समय पहले ही जो इति एयरलाइंस का जो प्लेन था वो क्रैश कर गया था। फ्रेंड्स, वो जिस एयरपोर्ट पर उतरने वाला था वो पोखरा में न्यू एयरपोर्ट बना था जिसका उद्घाटन मात्र 15 दिन पहले 1 जनवरी 2023 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो वो प्लेन था उसमें टोटल 68 पैसेंजर्स थे और जो क्रू मेंबर्स थे उनकी नंबर्स थे 4, यानी कि टोटल हमारे पास उस प्लेन पे 72 लोग मौजूद थे जिसमें कि 5 इंडियन भी थे। और फ्रेंड्स, सभी 72 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, इनमें से एक को भी बचाया नहीं जा सका। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जो हमारे पास एरोप्लेन होता है उसकी कुछ टेक्निकल चीजें। सबसे पहले तो जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट में एक साथ दो पायलट मौजूद होते हैं। एक होता है हमारे पास कैप्टन जिसके कंधे पर 4 स्ट्रिप होता है, इन्हें हम कहते हैं कैप्टन। और जो साथ में जो उनके साथ फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं वो होते हैं फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर जिनके कंधे पर 3 स्ट्रिप मौजूद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेपाल का जो फ्लाइट था, नेपाल की जो एयरप्लेन थी इति एयरलाइंस की, उनके कैप्टन थे कमल और
जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर थी वो थी अंजू। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर अंजू थी, इनके पति की भी मौत 2006 में इथी एयरलाइंस के प्लेन के एक्सीडेंट में ही मौत हुई थी और इनकी मौत भी इथी एयरलाइंस के प्लेन क्रैश में ही हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी लैंडिंग का टाइम आता है तो हमारे पास होता है एक चेकलिस्ट प्रोसीजर, यानी कि लैंडिंग करने से पहले इन 4 चीजों को मेनली चेक किया जाता है, उसके बाद ही लैंडिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला होता है गियर डाउन। गियर डाउन मतलब एरोप्लेन के जो हमारे पास टायर्स होते हैं उन्हें डाउन किया जाता है। तो गियर डाउन, जैसे कैप्टन ने कहा गियर डाउन, तो जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं वो गियर डाउन करके फिर रेस्पॉन्ड करते हैं चेक का मतलब है कि जो ऑर्डर कैप्टन ने दिया फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर ने उसे लागू कर दिया है। तो जैसे ही कैप्टन ने कहा गियर डाउन तो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर गियर डाउन करके चेक बोल देते हैं। फिर सेकंड होता है अल्टीट्यूड 500 फीट, यानी कि जो ऊंचाई है उसे 500 फीट कर दिया जाए तो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर उसे भी करके चेक कह देते हैं। फिर तीसरा नंबर पे आता है इंजन पावर को 25% करना होता है। तो ये काम भी फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर जैसे ही पूरा करते हैं वैसे ही वो चेक कह देते हैं। और जो चौथा होता है वो होता है फ्लैप्स को 30 डिग्री पे। फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर ने इथी एयरलाइंस के प्लेन में यही चूक हो गई थी कि जब कैप्टन ने कहा 30%, तो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर ने चेक तो कह दिया, पर लेकिन बाद में एक्सीडेंट के बाद जब ब्लैक बॉक्स को चेक किया गया तो उसमें पता चला कि फ्लैप जो था वो 15 डिग्री पे ही था। यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर थी उन्होंने फ्लैप को 15 डिग्री से 30 डिग्री नहीं किया था, उसके जगह पे उन्होंने कुछ और ही कर दिया था। तो इथी एयरलाइंस का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बेसिकली हुआ था, जो हमारा चौथा जो पैरामीटर था, जो फ्लैप को 30 डिग्री करना था, वो 30 डिग्री नहीं था, वो 15 डिग्री ही था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए समझते हैं कि आखिर ये फ्लैप्स होते क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब इमेज में देख सकते हैं, प्लेन का जो ये जो निचला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं फ्लैप्स। फ्रेंड्स, जब भी प्लेन जो हवा में जो उड़ रही है तो जो ये फ्लैप्स होते हैं वो बिल्कुल विंग्स के साथ अलाइन होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी एंगल नहीं होता है। पर लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे ये जो हमारे पास पाइलॉन्स होते हैं इनके हेल्प से इन फ्लैप्स के एंगल को चेंज किया जा सकता है। जैसा कि आप सब इस वाले इमेज में देखें तो जो फ्लैप्स हैं वो टिल्टेड हैं। तो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे हवा का जो प्रेशर होता है उसे बैलेंस करने के लिए, ताकि स्पीड को बैलेंस किया जा सके, इन फ्लैप्स का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इथी एयरलाइंस का जो प्लेन था, जब कैप्टन ने कहा 30 डिग्री करने के लिए फ्लैप्स को, तो फ्लैप्स 15 डिग्री ही रह गए थे। और फ्रेंड्स, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ऊपरी हिस्सा, इन्हें हम कहते हैं स्पॉयलर्स। ऊपरी हिस्सा जो है उन्हें हम कहते हैं स्पॉयलर्स। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ये होता है फ्लैप्स। फ्रेंड्स, जब भी लैंडिंग का टाइम आता है तो ये दोनों ही ओपन हो जाते हैं ताकि जो स्पीड है उसे कम किया जा सके हवा के ड्रैग के वजह से। फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये फ्लैप्स होते हैं, इन फ्लैप्स को हवा में नहीं खोला जाता, क्योंकि ये फ्लैप्स जितने ज्यादा ही खुले होते हैं जो प्लेन होता है वो उतना ही ज्यादा फड़फड़ाता है। तो अगर हवा में ये कर देंगे तो कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जो फ्लैप्स का काम होता है, फ्लैप्स और स्पॉयलर्स का, ये सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि अंदर का जो पैनल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास होता है फ्लैप्स के एंगल को ज्यादा कम करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं 15 डिग्री 30 डिग्री यहां मार्किंग भी है। तो जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर होता है वो फ्लैप्स को चेंज करने के लिए इस थ्रॉटल का यूज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं कंडीशन लीवर।
फ्रेंड्स कंडीशन लीवर क्या होता है? ये एरोप्लेन में इंजन में जो फ्यूल जा रहा है ये उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा करने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इति एयरलाइंस का जो प्लेन था उसमें फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर ने फ्लैप्स के लीवर को ना करके नीचे ना करके उन्होंने इस फ्यूल वाले कंडीशन लीवर को नीचे कर दिया था। और जैसे ही कंडीशन लीवर को उन्होंने नीचे किया वैसे ही क्या हुआ, जो फ्यूल की सप्लाई हो गई वो कट हो गई, यानी कि इंजन में जो फ्यूल जा रहा था वो पूरी तरह से कट हो गया, जिससे कि इंजन की जो पावर थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। क्योंकि पायलट ने पहले ही लैंडिंग के लिए इंजन के पावर को 25% कर दिया था। अब जैसे ही फ्यूल सप्लाई कट हुई वैसे ही जो एरोप्लेन था उसके इंजन में बिल्कुल भी फ्यूल जाना बंद हो गया और उसके इंजन कोई भी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन जहां पे इंजन में कोई भी थ्रस्ट या फिर पावर जनरेट नहीं होती है उसे हम कहते हैं स्टॉल। स्टॉल का मतलब इंजन जो है वो कोई भी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास होते हैं थ्रॉटल, ये हमारे पास जो लीवर है ये हमारा होता है फ्लैप के लिए, और ये जो हमारे पास लीवर है ये हमारा होता है फ्यूल सप्लाई के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आखिर फ्लैप और जो हमारे पास कंडीशन लीवर है इन दोनों को अलग अलग करने के लिए जो हमारे पास ये फ्लैप का जो लीवर होता है इसे हमेशा छोटा बनाया जाता है। फ्लैप का जो लीवर होता है ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और जो कंडीशन लीवर जो होता है, जो फ्यूल वाला जो लीवर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और दोनों की जो लॉकिंग सिस्टम होता है, यानी कि जैसे कि हम लोग गाड़ियों में जब हैंड ब्रेक लगाते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं करते, उसे आगे से हम प्रेस करके ऊपर करते हैं, वैसे ही इन दोनों का भी जो लॉकिंग सिस्टम होता है वो दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, ताकि जो पायलट है, जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर है, उन्हें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। पर फिर भी जो इति एयरलाइंस का जो प्लेन था उसमें ये कंफ्यूजन हुआ, जिसके वजह से ये मेजर एक्सीडेंट जिसमें कि 72 पैसेंजर सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि एयरप्लेन में जो हमारे पास डिस्प्ले पैनल होता है उनमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी डिस्प्ले होते हैं वो कैप्टन और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर दोनों के लिए ही अलग अलग दिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पैनल होता है उसे हम कहते हैं पीएफडी, यानी कि प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले। फ्रेंड्स, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले ये और ये आप देख सकते हैं। तो जो प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले होता है इसमें हमारे पास प्लेन का क्या अल्टीट्यूड है, क्या स्पीड है, यानी कि प्लेन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनमें वो शो होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले में। सेकंड जो होता है वो होता है नेविगेशन डिस्प्ले। नेविगेशन डिस्प्ले का मतलब होता है कि प्लेन की क्या डायरेक्शन है, वो किस एंगल पे झुका हुआ है या फिर उड़ रहा है, ये चीजें नेविगेशन डिस्प्ले से पता चलती है। और जो तीसरा होता है ईएस को कहते हैं इंजन स्टेटस, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी छोटा सा होता है। इसमें हमारे जो इंजन के जो पैरामीटर्स हैं वो शो होते हैं, जैसे कि इंजन की पावर क्या है, इंजन में फ्यूल कितना जा रहा है, ये सारी चीजें इंजन स्टेटस डिस्प्ले में शो की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।